कहानी है बिहार के जमुना पाट जिले के गांव की। गर्मी का महीना था और आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण आज गांव थोड़ा अच्छा लग रहा था। उस जहां गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था, जो रोज कुछ न कुछ नया बेचे करता, जैसे मैगी, बिरयानी, समोसा और भी बहुत सारा अलग अलग नया, जो गांव वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। गांव के लोगों के बीच इस रमेश दुकान की चर्चा थी। रामू भैया, आपने सुना हमारे गांव में नया दुकान खुली है जो रोज अलग अलग तरह का खाना बनाता है। हाँ श्याम, सुना तो मैंने भी है भाई। तो फिर चले काका खाने? हाँ चल, वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, नया नया चीज ट्राई करते रहना चाहिए। चल अब जल्दी जल्दी चल। दोनों बातचीत करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। आओ भैया आओ, आज आप लोगों को चिकन समोसा मिलेगा। हाँ भला, चिकन समोसा भी होता है क्या? जो भी हो, लगाओ भैया। हाँ, वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा कि चिकन समोसा कैसा होता है। उसके बाद से राहुल अपना चिकन समोसा को बनाने लगता है। इधर रामू भैया सोच में रहते हैं और शाम से कहते हैं, ओ शाम, सुनना भाई, इसके ये चिकन समोसा खा के हम जो है कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना भैया? क्या पता काका, ये तो इसको खाने के बाद ही पता चलेगा। दुकानदार, जिसका नाम रमेश था, वो दोनों के लिए चिकन समोसे परोस देता है, जिसे खाकर रामू काका और शाम मस्त मौला हो जाते हैं। अरे वाह वाह भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पहली बार देखा है। जो चिकन और समोसा का कुरकुरापन है भाई, वाह। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ आने के लिए बोल रहा था। ऐसे ही अलग अलग चीज हमको ट्राई करना चाहिए। रमेश के यूनिक तरह तरह के खाना पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी चर्चा दूर दूर तक थी और उसी गांव में रमेश का ही एक दोस्त जगन था, जो अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचता था, जो रमेश से बहुत ही ज्यादा जला करता। जब तक ये गांव में अपना इस तरह तरह का चीज बेचेगा, गांव का कोई भी मेरे पास मेरे छोले भटूरे खाने नहीं आएगा। न जाने गांव वालों को क्या चस्का चढ़ाया है, जो अजीब अजीब चीज खाते रहते हैं। जगन ऐसे ही रोज ही परेशान रहता था कि उसकी कमाई नहीं हो रही थी। क्या भाई, इतनी महंगी सब्जियां, तुमने तो लूट मचा के रख दिया है। अरे एक तो 100 रुपए दे रहे हो, इससे ज्यादा और क्या दूं? अब क्या दुकान ही तुम्हारा नाम कर दूं 100 रुपए में? एक तो कमाई हो नहीं रही, ऊपर से इतना ज्यादा महंगाई। जगन सब्जी लेकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आपका मूड क्यों खराब हुआ है? क्या ही बोलूं, जब से रमेश अपना दुकान लगाया है, मेरा दुकान तो चल ही नहीं रहा है। गांव के सब लोग उसी के पास खाने जाते हैं। अरे तो आप उसकी दुकान बंद करने का कोई तरीका देखो ना, वरना आप भी उसके ऐसा कुछ बेचा करो। वो मेरा दोस्त है, मैं क्या ही करूं उसके लिए। देखते हैं आगे कोई मौका मिलेगा तो। और इधर रमेश झोले में कुछ लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ओ मीना, आज तुम्हारा पति इतिहास रचने वाला है। इतिहास? क्यों? आज चाय वाला मैगी बनाने वाले हो या किसी बिस्किट के पकौड़े? अरे वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज मैं लाया हूँ बाजार से लाल लाल मोती। ये मोती है? ये तो बाजार की वो टमाटर है जो अभी 10 रुपए में किलो मिल रहा है। कितने में लाए हो आप? मैं तो 10 रुपए में लाया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बनाऊंगा कि 50 रुपए प्लेट बिकेगा। ओहो, ओ, इस बार क्या पकाने वाले हो? लोग मुर्गा बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा शाही लाल लाल टमाटर बिरयानी। हे भगवान, बिरयानी, वो भी टमाटर की? चावल का हलवा मत बना देना। मीना परेशान थी उसके पति से, क्योंकि वो अलग अलग तरह का खाने का एक्सपेरिमेंट जो करता था। तू जलती है मुझसे, देख लेना, कल जब टमाटर बिरयानी खिलाऊंगा गांव वालों को, लोग कहेंगे वाह रमेश भैया वाह। उसके बाद रमेश ने टमाटर की लाल लाल बिरयानी बनाई, जो देखने में लाल लग रही थी, क्योंकि टमाटर और मसाले के कारण चावल भी लाल हो गए थे। उसने गांव में अपना दुकान लगा लिया। अगले ही दिन अपने ठेले में सजाकर लाल लाल बिरयानी रमेश ने अपना दुकान खोल लिया था। अब तो रामू और श्याम तो उसके रोज के ग्राहक हो गए थे। अरे रमेश भाई, आज क्या अलग है? सब चीज तो लाल लाल लग रहा है। अरे आज अकबर के जमाने की शाही लाल बिरयानी है।
आज वही बनाया हूँ। क्या लाल बिरयानी? खिलाओ भाई खिलाओ, खाकर देखते हैं। हाँ भाई, टमाटर का बना हुआ लाल बिरयानी है, तुमको अभी खिलाता हूँ। उसके बाद रमेश ने उन लोगों को अपना टमाटर वाला लाल बिरयानी दे दिया। देखने में तो बहुत ज्यादा लजीज लग रहा था। उसके बाद दोनों ही खाने लगते हैं। खाते ही दोनों खुश हो जाते हैं। भाई एक बात बता, तू ऐसा अलग अलग चीज कहाँ से सीख के आता है? भाई सच कहूँ मजा ही आ जाता है। कुछ खास नहीं रामू भैया, मेरे घर में पहले एक ही सब्जी बनती थी, तो मुझे अलग अलग चीज खाने का रोज मन करता था। इसलिए मैं अभी गांव वालों को रोज अलग अलग खिलाने का सोचा। हाँ हाँ, सही करते हो भाई। हम भी रोज एक ही जैसा खाना खाकर बोर ही हो जाते हैं। ओ देखो, खाना खा के कैसे चलते हुए जा रहे हैं। रमेश जब दुकान नहीं लगाया था तब तो ये लोग मेरे ही छोले भटूरे खा के बड़े तारीफ किया करते थे। रमेश की दुकान खोलने के बाद से जगन का दुकान बंद ही हो चुका था और इसकी वजह कहीं ना कहीं रमेश का दुकान होता, क्योंकि उसकी दुकान लगाने के बाद जगन का दुकान नहीं चल रहा था। एक दिन ऐसे ही, सुनो जी, मेरी माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपको 1-2 दिन के लिए अपनी दुकान बंद करना पड़ेगा। हम दोनों मेरे मायके जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए। ठीक है, फिर मैं आज दुकान लगा लेता हूँ, कल ही हम दोनों चले जाएंगे। उसी दिन रमेश अपना दुकान लगा लेता है। कुछ ग्राहक खाने आते हैं। उसके बाद रमेश जगन के पास जाता है, क्योंकि जगन ही उसका एक अकेला दोस्त था इस गांव में। अरे, आज रमेश भला मेरे दुकान पर क्यों आ रहा है? दोस्त, मैं और मेरी पत्नी उसके मायके जाने का सोच रहे हैं। क्या है कि मेरी पत्नी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो हम लोग 1-2 दिन बाद ही वापस आएंगे। तो अब क्या मैं तुम्हारा दुकान संभाल लूंगा? अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पास कुल मिलाकर 5 लाख रुपए कैश है। मैं उसे घर में रख कर जाऊंगा तो कोई ना कोई उसे चुरा लेगा। अगर तुझे आपत्ति ना हो तो तू क्या उसे रख सकता है? गांव में तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। जगन तो इसी मौके में था कि कब रमेश का किसी तरह से पैसा लेकर उसकी दुकान बंद किया जाए। भाई, इतना ज्यादा पैसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मेरे घर में भी चोरी का डर है। किसी को अगर पता चल गया तो सारा पैसा कोई चुरा ले जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक आइडिया है। बता भाई, क्या आइडिया है? हम दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सारा पैसा गाड़ देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। वापस आने के बाद उसको निकाल लेंगे। अरे बढ़िया है। लेकिन दिन में हम ये काम करेंगे तो कोई देख लेगा, इसलिए आधी रात को ये काम करेंगे। ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। उसके बाद दोनों ही अपनी दुकान चलाने लगते हैं और जैसे ही रात होती है, दोनों गांव के एक बड़े से पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं और उसके अंदर अपना सारा पैसा डाल देते हैं। हाँ भाई, अब तेरा सारा पैसा इसके नीचे सुरक्षित है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तेरा पैसा कहाँ पर है। सही कहा भाई, तेरी वजह से मेरे पैसे यहाँ पर सुरक्षित हैं। उसके बाद अगले ही दिन रमेश अपनी पत्नी के साथ उसके मायके निकल जाता है और इधर जगन अपने घर पर। कहाँ गए थे जी कल रात को? मैंने आपको देखा, चुपके से आप रात को कहीं जा रहे थे। वो क्या है कि रमेश ना अपने पत्नी के मायके गया हुआ है, इसलिए उसने अपने सारे पैसे एक पेड़ के नीचे गाड़ के आ गए हैं। 1-2 दिन तक वो अपना थैला नहीं लगाएगा। मेरी तो काफी अच्छी कमाई होगी। अरे वाह, कितना अच्छा। खबर सुनाए जो और सारे पैसे लेकर आ जाओ। उसके बाद ना वो दुकान लगा पाएगा ना कुछ। अरे उसके पैसे हैं और मेरे अलावा किसी को नहीं पता है कि वो पैसे वहां पर हैं। वो मेरे को ही पकड़ेगा। अरे तुम कुछ भी करो, वहां से पैसे लेकर आओ। वो पूछेगा तो हमें नहीं पता बोल देना। जगन मजबूरी में होकर आधी रात को फिर से जाकर उसे गाड़े हुए सारे पैसे निकाल कर ले आता है। ये लो तुम पैसे, इसका जो करना है करो। मैं तो अपना दुकान लगाने जा रहा हूँ। अब काफी अच्छी कमाई होगी 1-2 दिन। उसके बाद जगन 1-2 दिन आराम से अपना दुकान चलाता है। रमेश के ना होने से उसकी दुकान भी काफी अच्छी चलती है। उसके बाद कुछ दिन बाद रमेश और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। जाओ जी, जितने भी पैसे गड़े हुए थे सारे निकाल कर ले आओ। हाँ हाँ, कल मुझे ठेला भी लगाना है, सामान के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद रमेश फिर से अपना पैसे निकालना चला जाता है। वहां जाकर अपना पैसा खोदने लगता है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। अरे यहाँ पर तो 1 रुपया भी नहीं है। सारा पैसा कहाँ चला गया?
रमेश तुरंत ही अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पर तुम लोगों के अलावा उस जगह के बारे में किसी और को पता था क्या? मेरे और जगन के अलावा उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। सब उस जगन और उसकी पत्नी का किया धरा होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा लालची हैं। लेकिन अगर तुम उससे पैसे मांगने जाओगे तो सीधा बोल देंगे मुझे नहीं पता। तो अब हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे आप चिंता मत करो, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, तो आप उससे पैसे मांगने मत जाइए। मैं जैसे बता रही हूँ बस आप वैसा ही कीजिए। रमेश की पत्नी मीना बहुत ही ज्यादा होशियार थी। पैसे को वापस लाने का एक तरीका बताती है। फिर क्या था, रमेश जगन की दुकान पर जाता है। जगन उसको देखकर थोड़ा घबरा जाता है। इसके चेहरे पर तो ना हैरानी है ना घबराहट। लगता है इसको उस पैसे के बारे में अभी तक नहीं पता है। अरे रमेश भाई, कैसे हो? कब आए? और तुम्हारी सासू माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, तुम्हारी दया से सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, एक बात बताने के लिए आया हूँ। अपने को उस पेड़ के पास और एक बार जाना पड़ेगा। क्या है कि मेरी सासू माँ का आखिरी समय आ गया है और यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हमको 1 लाख रुपए दिए हैं। इस बार उस पैसे को वहां पर गाड़ कर आ जाएंगे। क्या है कि मैं उसके बाद सासू माँ के लिए वैष्णो देवी जाने का सोच रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, ठीक है, आज रात को ही चलेंगे। उसके बाद जगन भागते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। वो तो मुझे दोस्त समझता है, अब मैं उसके साथ कैसे उस पेड़ के पास जाऊं? जैसे ही वो गड्ढा खोदेगा मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ये तो बढ़िया मौका है, जो घर में रखे हुए हैं 5 लाख वो जाकर वहाँ पर आप गाड़ के आ जाओ। उसके बाद तो जैसे ही यात्रा पर जाएगा हम सारे पैसे निकाल कर ले आएंगे। उसके बाद डबल मुनाफा। ठीक है। उसके बाद जगन वापस जाकर तो 5 लाख रुपए वहां पर गाड़ के आ जाता है। उसके बाद जगन रात भर इंतजार करता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है पर रमेश वहां पर नहीं आता है। अब अगला दिन हो जाता है। उसके बाद जगन से रहा नहीं जाता है और वो सीधे जाकर रमेश से मिलता है। अरे भाई, रात को पेड़ के पास जाएंगे बोला था ना, क्या हुआ? अरे भाई, भूल गया, तेरे को बताने ही वाला था। क्या है कि यात्रा कैंसिल हो गया है। कुछ दिन रुक कर जाने का सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग जो 5 लाख रुपए गाड़े वो लेकर आ गया। ये बातें सुनकर तो जगन को हैरान हो जाता है और चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। हमारी ये छोटी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है।